बेटियों को हमेशा घर में सबसे पहले और सबसे अच्छा खाना देना चाहिए, क्योंकि अपने घर में तो बेटियों को मिल सकता है पहले खाना, इसके बाद पूरी ज़िंदगी वो हमेशा बाद में खाना खाती हैं। ये बात मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि जिनकी बेटी वही समझ सकती हैं, बेटी नहीं भी हो जिनके पास, लेकिन वो खुद भी तो किसी की बेटी होती हैं और उन्होंने भी देखा होगा जब से दूसरे घर गए हैं तब से हमेशा आखिरी में खाना ही बेटियां खाती हैं, चाहे वो अपने पति को खिलाएं, परिवार को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, जिसके घर में जो भी हो सदस्य हों, लेकिन खुद हमेशा लास्ट में ही लेती हैं खाना। इसीलिए जब तक वो अपने घर में रहें तब तक उन्हें हमेशा सबसे पहले और सबसे अच्छा खाना देना चाहिए। ये लाइन मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें कुछ बुरा लगता है तब भी हम शेयर ही करते हैं, तो अच्छी बात भी बतानी चाहिए ना। और सुबह की बन रही है चाय। चाय पे मैंने एक पोयम सुनाई थी, तो एक मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट लगा, छोटा सा है पर अच्छा है, कि चाय हमारा चार्जर है। रियली यार, चार्ज हो जाते हैं हम सुबह उठ के, इतना बॉडी पेन होगा, आलस आएगा, ऐसे गिरते पड़ते ब्रश फ्रेश होके नहाना धोना मन भी ना करे फिर भी हो गया, ठीक है, तब तक भी आलस चढ़ेगा। जैसे ही चाय की खुशबू आती है, चाय बन रही होती है, बस मज़ा आ जाता है। चाहे वो अदरक की खुशबू हो, चाहे वो चाय की पत्ती के साथ अदरक का मिक्स होना हो, और फिर चाहे एक एक घूंट में गुड़ की जो मिठास आए। तो ये हमारी अदरक और गुड़ वाली चाय। और हाँ, गुड़ डालने से चाय क्यों नहीं फटती है, अभी भी कोई पूछता है मुझसे, क्योंकि कुछ नए लोग भी होते हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं। तो ये गुड़ अलग होता है, मतलब ये जो डी मार्ट से लेती हूँ मैं एक गुड़, उसमें दिखने में गुड़ जैसा ही है, गुड़ है, नाम उसका अलग है। तो उसका ही ये काम है ऐसा कि चाय में डालती हूँ तो ये गुड़ फटता नहीं है। और ऐसा लिखा नहीं है उस डब्बे में, मैंने ही लिया था शायद और ऐसे पहली बार डाला था, नहीं फट रहा था, तब से फिर हमने उसको गुड़ चाय के लिए स्पेशल फिक्स कर रखा है। और उसमें केसर लिखा है उस डब्बे में, एक डब्बे में आती है वो पैकिंग, तो उसी गुड़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ। मेरी हो गई चाय और शुभम और उसके पापा के लिए बन रहा है मैंगो मिल्क शेक, जिसके लिए मैंने मैंगोज़ का छिलका निकाल लिया है और दूध भी फ्रिज से बाहर निकाल के रखा है। मैंगो के पल्प निकाल लेंगे, कोई भी हो मैंगो, सभी मैंगोज़ में अच्छा लगता है। अच्छा, मैंगो सीज़न है ना, तो प्लेन दूध पीना तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। और छिलका उतार करके सारी की सारी इसका पल्प निकालेंगे। शुभी मैंगो शेक नहीं पीती है, इसीलिए उसके लिए नहीं बनाया है। मैं भी नहीं पीती हूँ, मैंगोज़ पसंद है शुभी को भी और मुझे भी। तो यहाँ पर मैंगो का पल्प निकाल करके ठंडा दूध डाल करके इसमें पिसी हुई चीनी या फिर देशी खांड जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। फिर मैंने गुड़ इसमें चीनी डाली है और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये है अगारो रीगल न्यूट्री ब्लेंडर विथ 3 जार 400 वॉट पर्सनल ब्लेंडर। और इसमें 3 जार होते हैं ना, तो बड़े वाले जार में ही मैंने ब्लेंडर यूज़ करते हुए ब्लेंड कर लिया है। तो मैंगो मिल्क शेक रेडी हो गया है। जैसे गिलास में डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, या मैंगो शेक में पसंद है तो वनीला आइसक्रीम मिक्स कर सकते हैं। ऊपर से आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या फिर जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम की कतरन करके रखी हुई हैं, तो चॉप्ड आमंड डाले हैं। और ये मैंगो मिल्क शेक रेडी। प्लेन दूध तो मतलब अभी इन दिनों गर्मियों में ना शुभम को नहीं अच्छा लगता, तो फिर वही होता है उसका मैंगो शेक, उसके लिए बना देती हूँ मैं। और हाँ, शुभी को पसंद है छाछ, तो उसके लिए बना रही हूँ मसाला छाछ। हालांकि सभी लोग पियेंगे मसाला छाछ, खाने के बाद सब लोग लेते हैं या खाने के साथ, तो अभी सुबह ही उसके लिए बना दे रही हूँ मैं। तो ये फ्रेश दही है जो कि फ्रिज में रखी हुई है। जैसे कि दही मैं जमाती हूँ, और अभी दिखाऊंगी आज के वीडियो में कि मैं दही किस तरीके से जमाती हूँ, एकदम सख्त दही जमती है। तो इसी ब्लेंडर जार में धुल करके फिर मैंने लिया है दही, पानी डाला है और इसमें डाला है रायता मसाला, थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके इसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। रायता मसाले की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, वो रायता मसाला से ही मसाला छाछ में भी मैं यूज़ करती हूँ, रायते मसाले की तरह भी रायते में यूज़ करते हैं। इसकी रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा है, फिर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और यकीन मानो, ये मसाला छाछ इतना बढ़िया है, खाना खाने के बाद गर्मियों में आप बस एक ग्लास छाछ पी लो, फिर ऐसी नींद आएगी आपको, इतना रिलैक्स मिलेगा, अच्छे से पेट भी भर जाता है। और ठंडी ठंडी छाछ के आगे कुछ भी नहीं, सब फेल है। अब चलो दही भी जमा लेते हैं, क्योंकि दही का इस्तेमाल जैसे 2 दिन में मैं कर लेती हूँ इस लंबे डब्बे में ना। कल मैंने आधे दही की बनाई थी छाछ, आधा रखा था, आधा दही का आज इस्तेमाल कर लिया। तो अभी फिर नई दही जमाई है, दही वाले बर्तन में साफ
बर्तन करके दूध को हल्का सा गुनगुना किया है और इसमें 1-1.5 चम्मच करीब दही डाल करके मिक्स करके इसको यहाँ सॉस पैन में डाल के रख के ढक दिया है। ये कॉर्नर पे रखा हुआ है बर्तन, ढका हुआ, तो कोई मतलब छुएगा भी नहीं और शाम में तब दही जम जाएगी, फिर मैं उसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी, वो दही सेट हो जाएगी, फिर कल सुबह फिर वही छाछ वाला रूटीन शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में वही छाछ ही बन रही है एक्चुअली इसलिए। और अब खाने में क्या बनाऊँ, इतनी भयंकर गर्मियों वाली थाली क्या है। मूंग की दाल बन रही है घर में आज, छिलके वाली हरी मूंग है ये, मैंने मूंग धुल के साइड में रख दिया है कटोरी में साफ़ पानी डाल करके। और छोटे कुकर में लिए हैं चावल, चावल भी धुल लिए हैं और धुल करके फिर साफ़ पानी डाला है। एक दिन मैंने कमेंट पढ़ा कि भाभी जी आपने दाल चावल तो धुला नहीं, बिना धुले ही बना लिया। मुझे इतनी हंसी आई कि कितनी मासूम है बेचारी। अरे धुला उस सिंक में नहीं बनाया वीडियो, कई बार बर्तन रखे हैं अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए अपना हमने धुल लिया नल से और यहाँ डायरेक्टली पानी डाल के रख दिया, तो क्या ही कहना है। तो फिर अब यहाँ पर कुकर में घी गरम किया है और फिर जीरे और हींग डाले हैं। यहाँ लौंग को मैंने कूट करके इस्तेमाल किया है और हल्दी पाउडर डाली है, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। लौंग कूट करके डालने से इस दाल में बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है, एक अलग ही ताज़गी सी महसूस होती है, मतलब एक अलग ही स्वाद आता है इस दाल में। हींग जीरे का तड़का तो हम लोग लगाते ही लगाते हैं और बेसिक से वही मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची, नमक भी डाल दिया और धुली हुई मूँग की दाल डाल करके पहले घी में अच्छे से भून लेंगे। इसमें हींग, जीरा और लौंग ये तो ज़रूर डालना, साथ ही साथ आप अदरक का तड़का भी लगाना। जब मैं ऐसे मिक्स करने लग रही हूँ तो मुझे तुरंत याद आया कि अरे मैंने अदरक तो डाली नहीं, मुझे तो मूंग की दाल में अदरक बहुत पसंद है, चाहे खिचड़ी हो या दाल। तो अभी मैंने एक तेज़ पत्ता भी डाला है और ये डाल दिया है अदरक को कद्दूकस करके, ग्रेट करके, जिससे पूरी दाल में वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगी, टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। हींग, जीरा, लौंग और अदरक ये चारों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है इसमें बेसिकली। हरी मिर्ची भी डालनी थी, पता नहीं कैसे ही भूल गई मैं, अभी मैं खुद ही देख रही हूँ कि नहीं डली क्या। काट निकाली थी मैंने मिर्ची फ्रिज से, फिर मुझे लगा इसमें डालना है, लेकिन अच्छा वो लौकी की तैयारी करने लग गई मैं। तो दाल में पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया, जब तक दाल पक रही है यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। लौकी रखी हुई है, बहुत प्यारी सी है, फ्रेश है, बिल्कुल बीजे वगैरह भी नहीं है। क्या ही करूँ, बच्चे खाते नहीं है, लेकिन बनाना तो है ही यार, अब क्या ही सब्जी बनाऊँ, यही तो है जो घर में है वही बनेगा। हमने भी बोल दिया 2 दिन से रखी लौकी, हम लौकी बनाएंगे आज। तो लौकी को छील करके टुकड़े कर लिए छोटे छोटे और टमाटर लिया है एक छोटी साइज़ की प्याज, हरी मिर्ची काट ली हैं। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनती है ये वाली लौकी की सब्ज़ी, रात में भी मुझे बहुत पसंद है, रोटी सब्ज़ी बनाना हो ना रस्से वाली सब्ज़ी, तो बस ऐसा लगता है लौकी की सब्ज़ी बनाओ, लौकी तो रही यही सब अच्छा लगता है यार, लेस मसाले के साथ। तो इसको मैं घी में बनाने वाली हूँ, घिया भी बोलते हैं लौकी को, पता है। तो घिया को इस घी में तड़का लगाने से बहुत अच्छी लगती है। तो छोटे वाले कुकर में मैंने घी गरम किया है, हींग जीरे का तड़का लगाया है, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाल के मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज हरी मिर्ची फ्राई हो रही है, हींग जीरे का तड़का लग गया है और अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर। ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है और बेसिक से मसाले रेगुलर, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। हल्दी और मिर्ची आधा आधा चम्मच डाली है, धनिया 1 चम्मच डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ ही धुली हुई कटी हुई जो लौकी हैं वो पूरी लौकी डाल देंगे। अब एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे सच कहूँ तो लौकी में मॉइस्चर रहता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है और ये 1 सीटी या 2 सीटी में बन जाती है। तो पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, ऐसे समझो तो 2-3 चम्मच ऐसा पानी, कि अभी जैसे ही हम कुकर बंद करें तो जलने से ना लगे, और जैसे धीमे धीमे तो भाप लगेगी तो सब्ज़ी में वैसे भी मॉइस्चर आता है लौकी तुरई वगैरह में, और ना भी डाले पानी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यूँ ही मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ी सिलसिली सी सब्ज़ी बन जाएगी, लटपटी सी, रस्सेदार तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बहुत ड्राई नहीं बनेगी। और फिर तब तक मैंने आटा गूँथ लिया। यहाँ सब्ज़ी भी पक रही थी, 2-3 सीटी आई थी, ऐसे सूं सूं वाला चलता है छोटे वाले कुकरों में। तो जैसे ही लगा ना 2-3 सीटी हो गई, फिर उसको हटा दिया और जो चावल धुले रखे थे ना, तीसरा कुकर, वो मैंने चावल वाला रख दिया। यानी बड़े वाले में दाल बन गई थी, दाल के बाद सब्ज़ी बन गई थी, सब्ज़ी के साथ ही तुरंत मैंने यहाँ चावल का कुकर रखा इंडक्शन में। तो ये तीनों कुकर का काम इंडक्शन में हो गया और फुलके मैं सेक रही हूँ गैस पर। क्या ही करूँ, इन लोगों को अच्छी लगती है हमारे घर में सबको ऐसे ही फुलके। भले ही हम भी जान गए, दुनिया ने बताया इतना कि ये सही नहीं है, हेल्थ नहीं है, अनहेल्दी है, तो अब थोड़ी बहुत चीट करना बनता है, इतना हेल्दी खा रहे हैं
एक चीज़ अनहेल्दी है। अब हमारे मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि मतलब लाइलाज है, वो वाली चीज़ है। तो फिर इसमें बनती है, सबको पसंद भी है, और मेरा भी इसमें जल्दी से काम होता है, मन भी लगता है, जैसे आदत भी लगी हुई है एक तरह से, ये भी है। बीच बीच में करती रहती हूँ चेंज, ऐसा नहीं है। तो गर्मी इतनी है कि ज़्यादा देर खड़े होने की इच्छा नहीं होती किचन में, ऐसा लगता है यूँ काम शुरू हो और यूँ काम ख़त्म हो। और वो जो स्पीड आती है ना, वो उसी तरीके से कामों में आती है जिस कामों में हम एक्सपर्ट होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और जो कुछ नया सा, कुछ अजीब सा अटपटा सा काम करो तो घंटों लगते हैं, जो काम हमारा 10 मिनट का है उसमें 1 घंटे लगते हैं। तो बस जल्दी से बढ़िया रोटियां बन गई, गरम गरम पतली पतली नरम रोटियां, और इसमें घी लगाया, और यहाँ रोटी के डब्बे में ही मैंने रख दिया। रोटी सर्वर की ये प्लेट है ना, ये जो रोटी के में डब्बे में रखी है ना मैंने प्लेट जाली, ये रोटी सर्वर है जो ग्लास लिड वाला, उसकी ही वो प्लेट है। वो थोड़ा इस डब्बे से बड़ा है। और वो जो एक होती है ना मेंटालिटी की कितनी क्वांटिटी, उसके हिसाब से बर्तन उठाएं, तो ये डब्बा थोड़ा छोटा लगता है, तो मेरे हाथ में यही डब्बा आ जाता है। चलो रोटी इसमें रख लेते हैं, ज़रा सी तो रोटियां रखनी है। और जैसे ही दाल की स्टीम निकल चुकी है, कुकर खोला है, धनिया पत्ता मिक्स किया है, और ये जो तेज पत्ता यह डाल लेती हूँ, किसी को दिखेगा भी नहीं, और इसका जो काम होना था वो हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर स्टॉक पॉट में ये दाल ट्रांसफ़र कर ली है, तैयार एकदम परफेक्ट। ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, ये दाल ऐसी अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है गरम दाल के ऊपर घी डाल के। गर्मियों में तो मतलब इससे बेहतरीन सादा सिंपल सात्विक खाना ऐसे फील ही नहीं होता है इसके बिना, मतलब इसके अलावा बहुत अच्छा। और ये है छोटे दूसरे कुकर में, यहाँ सब्जी भी हमारी लौकी की तैयार थी, कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें भी डाल दिया। सब्जी छौंकी हुई पहले से थी, दाल पहले से तड़का लगा हुआ था, तो बाद में कुछ ऐसे तड़के वड़के का काम नहीं था, सिर्फ अल्टा पल्टी करनी थी ताकि मैं बर्तन वगैरह धो लूँ, तो मेरा यहाँ से काम ख़त्म हो। इसके बाद अब सब लोग अपना खाना वाना खाएंगे, जिसको जब भूख लगे, गर्मी है ना, बन भी जाए खाना, पूछो भी तो अभी भूख नहीं, अभी भूख नहीं, ऐसा चलता है। मतलब ये मौसम ही बड़ा अजीब है ना, अब लगनी तो है ही भूख, वो बनाना तो है ही। तो वो मैं अपना टाइम से कर लेती हूँ, ताकि बहुत भयंकर जब गर्मी शुरू हो दोपहर में, तब किचन में ना रहना पड़े। और जो यहाँ चावल भी कुकर खोला, स्टीम पूरी निकल चुकी थी, धनिया पत्ता मिलाया, मिक्स किया, चावल भी ऐसे बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर लिए। बड़े बर्तन में ना चावल ऐसे फैले फैले रहते हैं, खिले खिले, तो टूटते नहीं हैं, निकालते रखते भी। और फिर सारी किचन क्लीनिंग, सारी डिश वॉशिंग, सब पूरा कंप्लीट काम, पसीने से तरबदर। मतलब यहाँ ऐसे बगल बगल से पसीना निकल रहा है, जो मतलब बगल मतलब मत्थे के साइड से ऊपर की ओर के साइड में, कान के ऊपर से ऐसा। और जब खाना खाना है तो फ्रिज से निकालिए एकदम ठंडी ठंडी छाछ। सच में इस समय ना, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें बने, स्वाद खूब आता है खाने वाने में, ऐसा नहीं है कि खाने बैठो तो स्वाद नहीं आता, इच्छा जैसे अंदर से नहीं भी होगी, लेकिन आप बस छाछ पियो तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है। गरम गरम मूंग की दाल में शुद्ध घी डाल करके खाना, भूख नहीं भी होगी ना तो भूख लग जाएगी, ऐसा सिंपल खाना खपता भी है, मतलब खाया जाता है। बाकी इन दिनों बहुत जैसे हैवी वाले जो खाने हैं वो अच्छे नहीं लगते। और मैंगो खाने के साथ में खाओ, या खाने के बाद ठंडा ठंडा मैंगो भी बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी छाछ, खीरे की सैलेड है, चपाती हैं, तो हमारे सिंपल और टेस्टी वाली लंच थाली है। और आज जो स्टार्टिंग में मैंने लाइन बोली है ना बेटियों के लिए, वो किसको किसको अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, कौन सहमत है कि हाँ सबसे लास्ट में मतलब बेटियों को पहले देना चाहिए खाना, क्योंकि फिर पूरी ज़िंदगी बाद में मिलता। मानो हमारा घर है, हम भी बना रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगेगा, पहले हमारे बच्चे खा लें, मेरे पति खा लें। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं उनको लगेगा पहले वो लोग खा लें फिर हम खाएंगे, पूरी ज़िंदगी लास्ट में खाना खाते हैं। लेकिन जब हम आज भी अपने घर जाते हैं तो सबसे पहले खाना हम लोग खाते हैं ना। थैंक